आज की कहानी है लोहार का खच्चर। एक लोहार के पास एक खच्चर था। लोहार उससे बहुत काम लेता था। इससे खच्चर बहुत परेशान रहता था। उसे बहुत ही कम खाना मिलता था। सुबह सुबह लोहार उस पर बैठकर जंगल से कोयला लाने चला जाता। एक जगह से कोयला खोदकर उसकी पीठ पर ला देता और फिर घर के लिए चल पड़ता। कुछ दिन बाद भारी बरसात शुरू हो गई। लोहार ने अपनी पत्नी राधा से कहा, अब तो बरसात का मौसम आ गया है, ना जंगल से कोयला मिलेगा और ना ही काम ढंग से हो पाएगा। अब इस खच्चर का क्या करे? 4 महीने तक इसे खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। राधा ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है? तुम गांव के चौराहे पर जाकर खड़े हो जाओ। वहां से व्यापारी आते हैं जिन्हें सामान ढोने के लिए जानवर की ज़रूरत होती है। इसे ले जाकर मजदूरी करवाओ। इससे कुछ पैसे भी मिलेंगे और इसका पेट भी भरता रहेगा। अगले दिन लोहार खच्चर को लेकर चौराहे पर पहुंच गया। वहां से उसने बोझा तय करके खच्चर की पीठ पर रखवा दिया। जब खच्चर खाली होता तो दूसरे खच्चरों के साथ खड़ा रहता। एक दिन खच्चर ने एक दूसरे खच्चर से पूछा, भाई, तुम्हारा मालिक भी ऐसा ही करता है? मेरा तो बहुत ही ज़्यादा काम करवाता है। दूसरा खच्चर बोला, भाई, मालिक तो सब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन मैं अपनी अकल से उसे मूर्ख बनाता हूँ। कल उसने मेरी पीठ पर नमक लादा था और मुझे नदी पार करनी थी। मैं बार बार नदी में थोड़ा थोड़ा नीचे बैठता रहा, जिससे नमक पानी में घुल गया और बोझ हल्का हो गया। खच्चर को यह उपाय समझ आ गया। अगले दिन उसके मालिक ने उसकी पीठ पर कपड़े के गट्ठर ला दिए। खच्चर को जैसे ही नदी पार करनी पड़ी, उसे दूसरे खच्चर की बात याद आ गई। वह बार बार पानी में बैठने लगा, लेकिन यह क्या, कपड़े भीगकर और ज़्यादा भारी हो गए। गट्ठर में पानी भर गया। यह देखकर लोहार को बहुत गुस्सा आया। उसने खच्चर को बुरी तरह पीटा। खच्चर बहुत परेशान हुआ। अगले दिन उसने सारी बात दूसरे खच्चर को बताई। वह हंसते हुए बोला, अरे, तू तो खच्चर होने के साथ साथ मूर्ख भी है। यह सुनकर खच्चर को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि दूसरों की बातें में आकर मुझे मार भी पड़ी और बोझ भी ज़्यादा उठाना पड़ा। इससे तो अच्छा कि ईमानदारी से काम किया जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, मेहनत से डरना नहीं चाहिए और दूसरों की सलाह आँख बंद करके नहीं माननी चाहिए। हमेशा अपनी अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।